हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मैटर, ओके, एंड व्हाट इज डिफ्यूजन एंड कैसे पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज माधुरी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स की कुछ विशेषताएं होती है। वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट, सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स फर्स्ट वन देख लेते हैं हम पहले। पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। जब उनके बीच स्पेस होता है तभी उसमें कोई दूसरा मैटर आके उसमें मिक्सअप हो जाता है। क्लियर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो एक दूसरे में डिफ्यूज होता है ना? डिफ्यूज होता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंच जाता है। और किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होता है? जब उसको हीट मिलती है। वन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उनके बीच अट्रैक्शन होते हैं। अब हम इनको आगे वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, हमने जाना कि पार्टिकल्स बीच स्पेस होता है। सपोज हमने एक बीकर लिया, ओके, और उसमें एक लेवल तक हमने वाटर फिल कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? 1 स्पून ऑफ शुगर लेते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये शुगर इसमें मिक्सअप हो जाता है। कैसे? अगर हम इस वाटर को लेंगे, टेस्ट करेंगे तो ये मीठा हो जाता है। क्लियर? इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, ये इसमें मिक्स हो गया है ना, डिफ्यूज हो गया, डिजॉल्व हो गया। तो अगर यहाँ स्पेस नहीं होता तो इस वाटर का लेवल तो बढ़ जाना चाहिए था ना, है ना? कहीं पे स्पेस नहीं है। अगर हम ऊपर से कोई चीज़ डाल दें तो वो तो उसका तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा वो। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यस, पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है ना? ऐसे ही हम घरों में क्या करते हैं कि अगर वाटर में हम डेटॉल डाल दें तो वो डेटॉल सारे वाटर में मिक्स हो जाता है। इट मीन्स वहाँ भी क्या है? यस, उसमें स्पेस है पार्टिकल्स के बीच। क्लियर? स्टूडेंट, हम दूसरे प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। पार्टिकल्स और मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखा आपने, घरों में देखा कहीं पे इंसेंस या धूप बत्ती कहते हैं जिसको, वो ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी हमने उसको जलाया नहीं, तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है ना? लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही हम उसको जलाते हैं वो सारे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। ऑब्जर्व करते हैं कि यस, ये जो इंसेंस की स्मेल है वो जलाने पे बढ़ गई है ना? पहले तो एक जगह पे थी, स्थिर थी, लेकिन जैसे हमने उसको जलाया, हीट दी, वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या होता है कि यस, जैसे ही हम किसी चीज़ को जलाते हैं, उसको हीट देते हैं, उसके मूवमेंट में क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड एक्टिविटी की ओर। सेकेंड एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? अगेन एक बीकर लेते हैं, उसमें हमने क्या कर दिया? ठंडा पानी रखा हुआ है, इसमें हम डाल देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, का एक क्रिस्टल डाल दिया सपोज हमने। फिर हम लिखते हैं दूसरे बीकर में वाटर, बट इस बीकर में हमने लिया वार्म वाटर। ओके, तो अब यहाँ पे हमने वार्म वाटर लिया, यहाँ भी हमने इसका क्रिस्टल डाल दिया। क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? वाटर है, ठीक है,
इस ठंडे वाटर में जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला था और एक यहाँ डाला था गर्म हो, ये तो स्लोली डिजॉल्व होगा, इस तो टाइम लेगा, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, बहुत जल्दी सारे वाटर में मिक्स हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, हीट देने पर क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे, बहुत जल्दी। अब हम लेते हैं अगेन 2 बीकर, हमने 2 बीकर ले लिए अगेन, ठीक है, और दोनों बीकर में वाटर एक लेवल तक फिल कर देंगे, क्लियर। एक बीकर में हम क्या डाल देते हैं, इसमें या तो रेड इंक और ब्लू इंक, इसमें से कोई भी इंक हम मिला लेंगे। दूसरे बीकर में हम क्या करते हैं, स्लोली उतनी अमाउंट में हम इसमें डाल देते हैं हनी, ठीक है। तो कोई बता सकता है क्या होगा इसका रिजल्ट, रेड इंक, हनी, क्या होगा आगे। रेड इंक तो इसमें जल्दी से क्या हो जाएगी, जो रेड इंक है वो इसमें क्या हो सकती है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी, है ना, ये फिर वाटर कलरफुल हो जाएगा। लेकिन व्हाट्स अबाउट हनी, हनी क्या होगा, बता सकता कोई। यस, हनी पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी इसकी अमाउंट है यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और स्लोली स्लोली ये भी क्या होने लगेगा, इन वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने लगेगा। आप बता सकते हैं हनी क्यों नीचे इसके बॉटम पे जाके स्थिर हो गई, रुक गई। यस, ये क्या हो गई, इसमें सिंक हो गई, क्यों, क्योंकि हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके बॉटम में जाके ये क्या हो जाएगी, यस, सिंक हो जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी। तो ये जाना, लेकिन ये भी डिजॉल्व होगा, ये भी मिक्स होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अब हम कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स बाद देखेंगे तो ये वाटर हल्का सा हमें मीठा होना शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स करे, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल्स करे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमने इन 3 प्रैक्टिकल में देखा कि जब हम इस वाटर को, जब पार्टिकल्स को हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है, यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एक वर्ड आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी होती है अपने मूवमेंट के कारण, ठीक है, पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड, यस, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। और आपने नोटिस करा जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, और जिसके कारण वो बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहा है, कौन, पार्टिकल्स, क्लियर। और क्या नोटिस करा कि 2 मैटर के पार्टिकल्स, ठीक है, अगर 2 टाइप के मैटर्स के पार्टिकल्स हमने, तो वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, है ना। होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। यस, हम पढ़ चुके हैं ये। और डिफ्यूजन क्या होता है फिर, यस, उसे क्या मिलती है, हीट मिलती है तो वो बढ़ जाता है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टर पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब तीसरी विशेषता क्या है भाई इसकी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उनमें अट्रैक्शन होता है। के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे हैंड्स हैं, मैंने इस हैंड्स की क्या करी, मुट्ठी बांध दी बिल्कुल टाइट से, और इसको बिल्कुल सा ढीला सा छोड़ दिया, और किसी बंदी को कहा कि मेरे हाथ खोलो, तो बताओ वो कौन सा हाथ जल्दी खोलेगा, यस, ऑफ कोर्स दिस वन। क्यों,
क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन था, इसको हमने पार्टिकल्स मान लिया, इसमें जो अट्रैक्शन था वो बहुत ही लूज था, है ना, इसलिए उसने इजिली इसको तोड़ दिया। लेकिन ये तो मैंने टाइटली बंद करा हुआ है, तो इसको वो कैसे खोलेगा? इसको खोलने में उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो यही बात पार्टिकल्स के साथ भी होता है, उनके बीच भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जिस मैटर में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, हम लेते हैं कुछ चीज़ें, सपोज रबर बैंड है, क्लियर। सेकेंड चीज़ लेते हैं हम चौक, और तीसरा ले लेते हैं हम आयरन नेल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इन तीनों पर हैमर से मारो, ठीक है, तो बताओ कौन सी टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा? बताइए बताइए। यस, जो चौक है वो इजीली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और जो नेल है उसका क्या होगा? उस पर तो कोई असर नहीं हुआ भाई, उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे ज़्यादा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। और जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उस फोर्स को तोड़ने के लिए और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अब आपने कभी नोटिस करा है, वाटर होता है ना, तो हम अगर एक बीकर में वाटर भरा है, हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली हम उसमें से अपना हाथ निकाल सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? या फिर आपने डाइवर देखे, स्विमर, वो जब डाइव करते हैं तो इजीली वाटर को क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। कैसे ऐसे हो सकता है? क्या हो सकता है इसके पीछे भी रीजन? डेफिनेटली इसके पीछे भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उस अट्रैक्शन के कारण हम अपना हाथ इजीली वहां से निकाल लेते हैं, या हम वाटर को कट कर देते हैं। क्लियर? तो हमने इतने सारे प्रैक्टिकल करे, ये मैटर हमने डिस्कस करे, तो हम किस डिस्कस पर पहुंचे? हम डिस्कस पे पहुंचे कि यस, पार्टिकल्स में ये सारी विशेषताएं होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन सब में अलग अलग होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत ही कम होता है। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।